हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं और उनका जो थायराइड है वो रिवर्स होता है और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इनफैक्ट कुछ 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, 20 साल पुराना थायराइड भी रिवर्स हो सकता है। आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में एक लेडी है उदयपुर की, उनको 20 साल से उनको थायराइड था और जिस वक्त वो मेरे पास आई थी उनका TSH काफ़ी बढ़ा हुआ था। विद इन 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स, अगर ज़रूरत पड़ती है, बहुत मेजर डिफिशिएंसी होती है, तभी मैं कोई सप्लीमेंट वगैरह एडवाइस करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ। और विद इन 3 मंथ्स उनका जो थायराइड है वो बिल्कुल ही नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी उनका ट्रीटमेंट चल नहीं रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये जो डोजेज वो खा रही हैं, जो अभी रिड्यूस हुई हैं 3 महीने के बाद, उनको भी रिवर्स करना है, उनको भी ख़त्म करना है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और करती रहूँगी आगे भी, ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड रहें कि थायराइड एक ऐसी समस्या है जिसका निदान बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं खुद एक थायराइड पेशेंट थी, जो कि मैंने अपने आप को खुद रिवर्स किया है। ऑटो इम्यून था मुझे, वो भी मैंने अपने आप को रिवर्स किया है। एक हेल्दी और मेंटेनेंस डाइट के साथ मैं अपने आप को बिल्कुल फिट और हेल्दी रखती हूँ। तो आप भी इस तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं। अक्सर ऐसे लोग जो मेरे पास थायराइड को कंसल्टेशन के लिए आते हैं, थायराइड को रिवर्स करने के लिए आते हैं, उनके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और वो होती है उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ये बहुत कॉमन है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अक्सर विटामिन डी जो है वो डेफिशिएंट होते हैं लोग? जो नॉन थायराइड पेशेंट होते हैं वो भी अक्सर विटामिन डी में डेफिशिएंट होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं थायराइड पेशेंट्स की बात करती हूँ तो वो लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट क्यों होते हैं? सबसे पहला कारण जो उसका है वो है आपका लिवर का प्रॉब्लम। अगर आपका लिवर टॉक्सिनेटेड है, अगर आपका लिवर स्लगिश है, अगर आपका पेट का जो अपर बॉडी, अपर जो पार्ट होता है पेट का, जो आपका अपर एब्डोमेन जिसको हम बोलते हैं, अगर वो फूला हुआ है, आपको ब्लोटिंग होती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है और इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ कि पानी पीने के बाद या राइस खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि पेट आपका हमेशा बाहर की तरफ ही निकला हुआ है, तो ये पूरी तरीके से 100% श्योर है कि आपका जो लिवर है वो कहीं ना कहीं किसी भी ग्रेड पर आपका जो लिवर है वो अफेक्टेड है। तो पहला जो आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी का जो रीज़न होता है वो होता है कि आपका लिवर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो इसमें जो है अगर आप अपने लिवर को किसी भी तरीके से, जैसे कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में ही उनको कोई सप्लीमेंट एडवाइस करूं, सबसे पहले मैं उनके लिवर पे भी काम करती हूं। तो अगर उनका लिवर जो है वो ठीक तरीके से वर्क करने लग जाता है, उनके लिवर की कंडीशंस बेटर होने लग जाती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट ओनली, तो उससे होता क्या है कि उनका जो TSH है वो तो नॉर्मल रेंज में आने ही लगता है, बल्कि उनका जो विटामिन डी के जो लेवल्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाते हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरा रीज़न आता है वो आती है, जैसे कि आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें हाशिमोटो थायराइडाइटिस जिसको हम बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारी ही बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की बजाय वो हमारी बॉडी के ऊपर ही अटैक करते हैं। और उनका जो एक टारगेट होता है वो होती है हमारे स्किन के जो मॉइस्चराइज ग्लैंड होते हैं, वो भी उनका एक टारगेट होता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो थायराइड पेशेंट होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और उनकी जो हेयर फॉल होता है उसका भी कहीं ना कहीं एक ही रीज़न जो होता है वो ड्राई स्किन ही होता है। जब बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होती है तो बाल जो होता है वो टूट जाता है। तो इस कंडीशन में जब आपकी स्किन पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है तो आपकी बॉडी, अगर आप अपने आप को धूप में भी बैठते हैं, अगर आप लोग, तो धूप में बैठने के बावजूद भी आपकी जो विटामिन डी की डिफिशियंसी जो है वो पूरी नहीं होती। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जब तक क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और जब तक आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चर नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, स्किन के ऊपर ऑयल नहीं होगा, तब तक आपकी जो यूवीबी रेज होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट नहीं होती हैं। सनलाइट से भी आपको विटामिन डी नहीं मिलता है। तो अगर आप भी ऐसी समस्या के साथ जूझ रहे हैं और आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है और आप सनलाइट में बैठते हैं, तो मेक श्योर आप अपनी बॉडी के ऊपर बॉडी के ऊपर आप सिसमी ऑयल, यानी कि जिसको तिल का तेल बोलते हैं,
उस तेल की आप अपनी पूरी बॉडी पर मसाज कीजिए। और हाथों पैरों में जो भी आपका बॉडी पार्ट जितना भी ओपन रहता है सन लाइट के अंदर, उसको आप ऑयल लगाकर अगर आप उसमें बैठते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो है विटामिन डी लेवल्स बढ़ने लगता है और ये कन्वर्जन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो लोग मिस्टेक करते हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी स्किन जो होती है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, तो आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं माउथ। तो वो क्या करते हैं, आप स्किन के ऊपर जो कुछ भी अप्लाई करते हैं वो आपकी स्किन से डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो मेक श्योर आप अपनी स्किन के ऊपर, चाहे फेस हो या फिर आपकी स्किन का पूरी बॉडी में हो, कहीं पर भी हो, आप ऑयल्स का यूज़ कीजिए, अच्छे ऑयल का यूज़ कीजिए। इसलिए मैंने सिसमी ऑयल के बारे में बात करी, तिल के तेल का। तो तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तिल का तेल जो है वो एडिबल ऑयल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं जिसका ग्रेड थोड़ा कम होता है, उस ऑयल को आपको अपनी स्किन के ऊपर नहीं लगाना है। इसके अलावा जिन लोगों को कोकोनट ऑयल जो है वो अवेलेबल है, वो लोग कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं समर्स और विंटर की बात करूँ तो समर के अंदर कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है। अगर आप मॉर्निंग में 10 बजे से पहले अगर आप सन लाइट के अंदर जाते हैं मॉर्निंग में अपने विटामिन डी को बैलेंस करने के लिए, तो उस समय आपके लिए समर में होता है कोकोनट ऑयल और विंटर्स में होता है आपका तिल का तेल। तो दूसरी जो ये चीज़ होती है, इसकी वजह से भी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है। थर्ड जो होता है, जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं, जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कई सारे मेरे पास ऐसी जो लेडीज़ हैं वो आई हैं, किसी की डिलीवरी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल। वो लोग थायराइड पेशेंट हैं। उनको जब डिलीवरी हुई, जब उनकी प्रेगनेंसी थी, तभी उनको थायराइड जो है वो डिटेक्ट हो गया था और उसके बाद से लगातार वो मेडिकेशन पर हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी, जैसे आपको पता होगा, प्रेगनेंसी के समय पे डॉक्टर्स जो हैं वो आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं कि आप इसको खाइए। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि एक और जीव आपकी बॉडी के अंदर है जो ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपसे कंज्यूम कर रहा होता है, तो आपकी बॉडी में जब कैल्शियम डिप्लीट होता है तब भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आप जब भी अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं, आप फीमेल हैं, आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि एक अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट, एक अच्छी क्वालिटी का यानी कि प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट को ही आप लेना प्रेफर करें, बजाय इसके कि आप मेडिकल स्टोर से सॉल्ट बेस्ड कैल्शियम के सप्लीमेंट या आयरन के सप्लीमेंट या किसी भी तरह के सप्लीमेंटेशन के ऊपर आप जाते हैं। तो उससे बेटर है कि अच्छी क्वालिटी के आप प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट को सर्च करें और उनको आप कंज्यूम करें, तो वो आपके लिए भी बेटर होता है और जो बेबी होता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो इसमें ये कुछ रीज़न्स ये भी हैं। और इसके अलावा अगर मैं दूसरे रीज़न्स की बात करती हूँ तो कई बार ऐसा भी होता है, लोगों का गलत लाइफस्टाइल, लोगों का गलत खान पान, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये एक काफ़ी बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर जब आप लोगों ने देखा होगा, कई बार जब लेडीज़ होती हैं उनको मेनोपॉज की समस्या होती है, उस समय वो लोग कैल्शियम की डेफिशिएंसी उनके अंदर होना एक आम बात होती है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना या विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना उस समय पर भी ये काफ़ी कॉमन है कि जब आपको मेनोपॉज होता है, जो लेडीज़ हैं जो 40 प्लस हैं, जिनको मेनोपॉज की स्टार्टिंग हो जाती है, उस समय पर भी काफ़ी सारे जो है मेनोपॉज के सिम्टम्स तो आते ही हैं। साथ साथ अगर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी का ध्यान रखा जाए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी का ध्यान रखा जाए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी का ध्यान रखा जाए, आपके जो आयरन लेवल्स हैं, जो B12 लेवल्स हैं, जो आपके फेरिटिन लेवल्स हैं, अगर उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तो जो मेनोपॉज के सिम्टम्स आप फेस करने वाले हो, उन सिम्टम्स से भी आप काफ़ी हद तक बच जाते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ आप देख सकते हो कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर अमेज़न पे काफ़ी सारे विटामिन डी के जो सप्लीमेंट हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो जो है वो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मशरूम से भी हम विटामिन डी को कंज्यूम कर सकते हैं। और जब हम मशरूम को प्रोसेस करते हैं, मतलब एक प्रोसीजर होता है, मैं उस वीडियो का लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उस वीडियो को आप देखिएगा कि उससे हम एक दिन के अंदर ही 40 to 45,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से भी हम उसको मशरूम को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी
फुलफिल होती है। इसको आपको जो मशरूम का जो प्रोसीजर है इसको आपको वीक में 1 से 2 बार ही करना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होती है इसकी। तो ये तो थी सारी चीज़ें। और गाइज़ एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप में से जो लोग भी मेरे से डाइट लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, तो मैंने एक चैनल जो है वो खोला है, उसके ऊपर मैं कुछ डाइट्स जो है बनाकर जो है डालती हूँ। कुछ किचन में कुछ चीज़ें बनाती हूँ, जैसे मैं लोगों को डाइट एडवाइस करती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी डाइट्स भी बनाकर रखूँगी, दिखाऊँगी वो वीडियोज़ के कैसे वो डाइट्स बनाते हैं। तो मैंने उसके अंदर ग्लूटेन फ्री ओट्स उपमा की जो रेसिपी है वो डाली हुई है, तो उसी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। उसको खोलते ही आप मेरे दूसरे चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आने वाले समय में काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो है वेट लॉस के लिए, थायराइड को रिवर्स करने के लिए, मिलेट रेसिपीज़ और बहुत कुछ उसके अंदर अपलोड होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस चैनल के ऊपर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप अपने लिए पर्सनल जो है मेरे साथ एनरोल कर सकते हैं। मंथली इनरोल कर सकते हैं आप मेरे साथ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपको पूरा प्रोसीजर मिल जाता है। सो फिर मिलूंगी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।